तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे उल्का के बारे में। कई बार हम रात के दौरान आकाश में प्रकाश की रेखाएं देखते हैं जो कुछ क्षणों के भीतर ही लुप्त हो जाती है, जिन्हें उल्का या शूटिंग स्टार कहा जाता है। उल्काएं क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े तथा धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। इन्हें टूटता हुआ तारा कहा जाता है। उल्का को ही टूटता हुआ तारा कहते हैं। जब उल्का उच्च गति के साथ पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायु के प्रतिरोध के कारण अत्यधिक ताप उत्पन्न होता है। यह ताप उल्का को जला देता है। ये जलते हुए उल्का आकाश में प्रकाश की लकीरों की भांति नीचे आते हुए दिखाई पड़ते हैं और यह धूल के रूप में पृथ्वी पर गिर जाते हैं। यदि उल्का बड़ा है तो इसका एक भाग वायु में बिना जले पृथ्वी की सतह तक पहुंच सकता है। यह टुकड़ा उल्कापिंड कहलाता है। इस प्रकार उल्का जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर पूरी तरह से नहीं जलता है और पृथ्वी की सतह पर आता है, उसे उल्कापिंड के रूप में जाना जाता है। यह आकाश से गिरते हुए पत्थर के समान होता है। इनकी संरचना का अध्ययन करके हमें सौरमंडल का गठन करने वाले पदार्थों की प्रकृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि चंद्रमा की सतह पर टकराने वाले उल्कापिंडों की संख्या अत्यधिक होती है, जबकि पृथ्वी की सतह तक कुछ ही उल्कापिंड पहुंच पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गिरते हुए उल्कापिंडों को घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा द्वारा जलाने के लिए चंद्रमा के पास वायुमंडल का अभाव है। धन्यवाद। इसके आगे का अध्ययन हम कल करेंगे। उसके पहले हम जान लेंगे कि कल हम कौन सी टॉपिक पढ़ेंगे। हमारी पृथ्वी एक परिचय, कल हम ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। इसमें सबसे पहले उसका हम इंट्रोडक्शन ले लेंगे, फिर पृथ्वी की आकृति, पृथ्वी के गोलाकार होने के साक्ष्य, पृथ्वी की विशेषता, पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी का परिभ्रमण, पृथ्वी का परिक्रमण, दिन और रात का छोटा व बड़ा होना, ऋतु परिवर्तन, उष्णकाल और गोधूलि, ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण दोनों पढ़ेंगे। भौगोलिक ग्रिड, अक्षांश और देशांतर रेखा, अक्षांश और देशांतर, देशांतर तथा समय, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, मानक समय और टाइम जोन, डेलाइट सेविंग टाइम DMT, पूर्वोत्तर भारत के लिए अलग टाइम जोन की मांग, GNSS, ग्लोबल नेविगेशन, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हम लोग सब कवर करेंगे, जिसमें आ जाएगा फिर आगे भारतीय प्रादेशिक नौवहन उपग्रह प्रणाली, भौगोलिक सूचना तंत्र के लाभ, भूगर्भिक समय सारणी, जिसमें हम सबसे पहले देख लेंगे इसका इंट्रोडक्शन। आज जान लेते हैं इंट्रोडक्शन क्या है। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन का अस्तित्व है। हमारी पृथ्वी पर ही सिर्फ जीवन का अस्तित्व है, बाकी और सभी ग्रहों पे नहीं। प्रचुर मात्रा में जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को हम नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। सूर्य से दूरी के आधार पर यह तीसरे स्थान पर है, जबकि आकार के आधार पर सभी ग्रहों में इसका स्थान 5वां है। आकार में यह 5वां स्थान है और सूर्य से तीसरे स्थान पर है। रेडियो एक्टिव डेटिंग और साक्ष्य के अन्य स्रोतों के अनुसार पृथ्वी की आयु 4.54 बिलियन वर्ष है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा को पृथ्वी का उपग्रह कहते हैं, ये सब लोग जानते हैं। पृथ्वी की गतियाँ, परिभ्रमण तथा परिक्रमण तथा उनके प्रभाव, दैनिक परिवर्तन तथा ऋतु परिवर्तन को विस्तार से दर्शाया गया है। आगे हम उसके बारे में जान लेंगे। धन्यवाद।